एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हों और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। तो हम एक जन्माष्टमी हमारे हुई है 7 को होगी, मतलब नेक्स्ट डे। तो हम 6 तारीख को शाम को मैं और भाभी अपनी पूजा का मंदिर, अपनी चौकी को अच्छे से साफ़ करने आ गए, क्योंकि अगले दिन हमें जन्माष्टमी के लिए कृष्ण भगवान जी का पालना वगैरह डेकोरेट करना था। तो बस अब ये है कि दोनों लग के करेंगे तो जल्दी काम निमट जाएगा। एक अकेला करेगा तो बहुत ज़्यादा बर्डन भी पड़ता है। फिर यह है शाम को मेरा खाने का टाइम होता है घर में, लेकिन अभी सब्ज़ी नहीं आई थी तो मैंने सोचा अभी थोड़ा हेल्प कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ना मेरा कैमरा हल्का सा हिल रहा था तो वो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है आई थिंक वीडियो में, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो मैंने पूरा शूट किया है। तो बस यहाँ पर है हम सारी कपड़ा बदलते हैं, मतलब सारी चौकी को उसका मैट वगैरह सब पूरा अच्छे से हमने अच्छे से कर लिया था, लगा लिया था पूरा। उसके बाद ये है कि कान्हा जी जहाँ बैठेंगे उनका पालना रखना था, वहाँ मैंने एक फूलों की माला लगा दी थी और एक लगाई थी हमने इलेक्ट्रॉनिक, मतलब झालर जिसे बोलते हैं। और ये कान्हा जी की पालने के लिए जहाँ हमें चौकी लगानी है वहाँ के लिए हमने गेंदे के फ्लावर्स मंगा लिए थे, काफ़ी सारे बिल्कुल फ्रेश फ्लावर मिले थे। सुबह सुबह मंगाओ तो अच्छे मिलते हैं, मतलब सुबह नहीं, हमने सॉरी शाम को मंगा के रखे थे ये, क्योंकि सुबह तो मिलते ही नहीं, क्योंकि सारे मोस्टली सारे ही मंदिर ना डेकोरेट होते हैं तो मिलते ही नहीं। हमने एक दिन पहले ही शाम को मंगा के रख लिए थे, पानी में भिगो के इनको रख दिया था। फिर बस ये है, मैं नहा धोकर आ गई हूँ, कान्हा जी के भोग के लिए ले जा रही हूँ। मैं दिखाती हूँ कैसी लगी चौकी। तो यहाँ मैंने एक में गोंद की पंजीरी, एक में सांदा और एक में घी की बर्फ़ी और 5 फ्रूट रखे हैं मैंने इसमें। मैंने कान्हा जी के लिए मक्खन और मिश्री का भोग भी लगाया है। तो बस यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छी है कि जो भी हम बनाते हैं हर साल बनता है हमारे सांदा, और ये गोंद की बर्फ़ी तो मतलब फेवरेट ही होती है, जन्माष्टमी सभी के यहाँ बनती होगी। और यहाँ मैंने इमली की सोंठ भी बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि व्रत में हम इमली की सोंठ, जैसे पकौड़े या टिक्की कुछ भी बनेगा तो सब इमली की सोंठ खाते हैं। और तो मैं पूजा करने भगवान जी का भोग लेने आ गई थी। हमने जो भगवान जी का पालना चौकी और जो हमने सजावट की है सारी, देखो फूलों से हर चौकी सजा दी है हमने भगवान जी का। और देखो मैंने क्या क्या भोग लगाया है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कान्हा जी के घर। जो हम ड्रेस लाए थे मैंने अपनी पहली वाली वीडियोज़ में डाली हैं, और हमारे कान्हा जी मतलब सभी के मानो कान्हा जी चमक रहे हैं। और हमने बिस्किट, मतलब बिस्किट तो नहीं, चॉकलेट्स या माखन मिश्री 5 तरह के फ्रूट सबका भोग लगा दिया है। पूजा मैं कर रही थी, बस ये कि पहले भोग लगा देती हूँ कान्हा जी को कि सब भूखे बैठे हमारे लड्डू गोपाल। तो यहाँ हमने गोंद की बर्फ़ी और घी की बर्फ़ी और सांदे का भोग लगाया। सांदे में सौंठ और थोड़ा सा अजवाइन में डालती हूँ, मैं से नॉर्मली जैसे 2 मिलता है, हमें मिलता है अपने मतलब डिलीवरी के टाइम पे इस तरह से। तो ओवरऑल सारी ही हमने चौकी सजा दी है और यहाँ मैं पूजा करना स्टार्ट कर दिया। बाहर बच्चे बैलून फुला रहे थे, तो मैंने कहा दोपहर के बाद में जब नाश्ता हो जाएगा, ऑलमोस्ट हमारे घर में सभी का व्रत है, तो मैं और भाभी पहले पूजा करने आ गए थे। तो हम अपने भगवान जी को रोली का नहीं, रोली का सिर्फ हम नवरात्रों में ही टीका लगाते हैं, तो हम लगाते हैं चंदन का। हमने एक पत्थर पे चंदन रखा हुआ है, उसी का टीका लगाते हैं डेली भगवान जी को। तो अब ये त्यौहार का सीज़न शुरू हो गया है आपसे। तो बस मेरी पूजा निमट गई थी, बच्चों को भूख लगी थी। भूख के लिए आज हम बना रहे हैं अप्पे साबूदाने आलू के। तो आप बताइएगा आप भी क्या बनाते हैं इस तरह की रेसिपीज़। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर वीडियोज़ में। तो बस अब मेरी पूजा निमट गई है और मैं जा रही हूँ, क्योंकि आज था थर्सडे तो मेरे को काफ़ी सारी आरती करनी होती है, क्योंकि मैं साईं बाबा का व्रत भी रखती थी तो उनकी आरती भी करती हूँ और बृहस्पति भगवान की आरती भी करती हूँ, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये रात हमने दोपहर में, मतलब रात को साबूदाना भिगो दिया था, आलू बॉयल्ड हो गए थे। तो बस अब इनको आपस में मैश करना था। तो यहाँ पर आलू और साबूदाने को धनिया मिर्च मसाला जितना भी था, नमक डाल के हल्का सा मैश कर लिया अच्छे से, क्योंकि तो हल्का सा ऑयल लगाकर यानी कि गोल गोल से अप्पे, गोल गोल सी मतलब लोइयाँ बनाना शुरू कर दी हैं इनकी। क्योंकि ये है कि व्रत में बच्चे सूखे आलू फिर दोपहर में पकौड़े खा लेंगे, तो ऐसे थोड़ा नया रेसिपी से हो जाएगा। तो यहाँ बन रहे हैं साबूदाने और आलू के अप्पे। अप्पे मोस्टली हम बनाते हैं सूजी के, मूंग उड़द की दाल के। तो बस यहाँ पे सारी जो लोइयाँ बन गई हैं। शिवाय की भी छुट्टी थी, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी जन्माष्टमी के पर्पज़ से। तो यहाँ बच्चे नहा धो के बैठे हैं, आप्पे भी बनने शुरू हो गए हैं। तो इमली की चटनी बनाई है और साथ में हरे धनिए की खट्टी मीठी चटनी बनाई है। तो सॉल्ट भी मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। आप सॉल्ट में कुछ भी डाल सकते हैं, सेंधा नमक की बनाई है, आप ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। तो बस मैंने सिर्फ सौंफ और हल्का सा नमक ऐड किया है इसमें, क्योंकि मोस्टली सॉल्ट इसके पापा ही खाते हैं। हम भी व्रत में खाते हैं, जैसे मंडे का व्रत रखते हैं हम, तो उसमें हल्की सी सौंठ खा लेते हैं। तो भी ठंडी होने के बाद ही मैं इसी में भरूँगी। तो बस खाना नाश्ता करने के बाद बच्चों ने दोपहर में, मैंने सारे पीहू ने बैलून्स लगाए हैं सब जगह, मतलब सब जगह लगा दिए हैं। अब शाम को फिर मैंने जो लगाए थे कान्हा जी के रूम में, मतलब बाहर।
तो फिर शिवाय सो गया था, उसके बाद वो मैंने शाम को तैयारी कर दी थी। तो मैंने आलू बॉयल किए हुए थे और कुट्टू का आटा भी आ गया था और मैंने अरबी रख दी दूसरे कुकर में। थोड़े से आलू और उबाले थे मैंने, जो मतलब ठंडे हो गए थे। तो हमारे यहाँ मोस्टली धनिया के आलू और सूखी अरबी बनती है। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा देसी घी डाला, उसमें मैंने हल्का सा डाला है जीरा, और मैंने अलग सारे मसाले एक ही मतलब बाउल में कर लिए हैं, सारे एक साथ डाल दिए। हरा वाला धनिया भी डाला है, धनिया मिर्च, और मैंने इसमें डाला है बस मिर्च, और अभी मैंने सिर्फ सूखा धनिया डाला है। और बस ये अच्छे से ये भुन जाए, उसके बाद मैंने आलू को फोड़ कर उसमें पानी डाल दिया है। आलू जब अच्छे फूटे डालते हैं ना इस तरह से, तो मैंने इस तरह से आलू डाल दिए हैं। धनिया मैंने उसमें ही काट लिया था अपने बाउल में। तो देखो कितना अच्छा कलर आया है। तो हम वैसे तो लौकी बनती है, लोग यहाँ लौकी नहीं खाते हैं, तो मैं मोस्टली यही बनाती हूँ। तो मैंने और पानी ऐड किया क्योंकि काफ़ी उबाल आएगा, तो वैसे भी गाढ़े हो जाएंगे ये आलू। तो जो इसलिए मोस्टली जैसे खाना बनता है व्रत का, वैसे ही बस अब इसमें नमक ऐड करना डालना है मुझे। मैं तो अपने हिसाब से जितना नमक खाते हैं, जैसे हमारे नॉर्मली सब सही नमक खाते हैं, तेज़ भी नहीं और कम भी नहीं। तो बस अब मेरी अरबी उबल गई थी, इतने मेरे आलू पक रहे थे और मैंने इतनी अरबी छील ली है अपनी, क्योंकि शिवाय गया था पापा साथ खेलने के लिए बाहर घूमने। तो बस यहाँ मैंने अरबी छील ली थी, और यहाँ मैं भी देसी घी में, क्योंकि व्रत का खाना मोस्टली मैं देसी घी में ही बनाती हूँ, क्योंकि भोग लगता है कान्हा जी को रोज़ ही। लेकिन यह है कि जो अच्छा फ्लेवर आता है ना देसी घी में ही आता है सब्ज़ी में। तो ये है कि मैं मोस्टली, तो अब यह है कि एक पनीर भी बनाती हूँ मैं व्रत में। पनीर बन जाता है ऐसे बिना टमाटर की ग्रेवी का। तो आज नहीं बनाया पनीर मैंने, तो यही सब ज़्यादा सबको पसंद आती हैं, तो मैं यही बनाती हूँ। हमेशा व्रत में यही बनती हैं, कभी कभी पनीर ऐड कर देती हूँ। तो मेरी जो है अरबी भी अच्छे से भून गई थी। थोड़ी देर मैंने इसे सिम फ्लो पे मतलब भूनने रख दिया था। तो मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो गया। रायता, सैलड वगैरह सब चीज़ मैंने रेडी कर दी है। बस बच्चे खेल रहे हैं, आने की देर है पापा जी का फैक्ट्री से पापा जी आ जाएंगे तो मैं खाना रेडी कर दूँगी। बस मैंने आटा नहीं मलाया, क्योंकि आटा मैं हैंड टू हैंड ही 10 मिनट पहले मलूँगी, वरना बह जाएगा। जा रहे हैं मंदिर देखने, मंदिरों को देखने वाला जन्माष्टमी है। तो क्या क्या सजावट है मंदिर में, तो यहाँ से बुला रहे हैं। सब बुला रहे हैं मुझे, मैंने पहले ऊंची लग रही है। तो सेम चैन पहनने का आइडिया दिया मुझे पीहू ने। तो पीहू की ताई जी कह रही थी सेम चैन। तो हमने पहन ली सेम चैन। ये मुझे टीचर्स डे में गिफ्ट दी है, तो मैंने पहन लिया क्योंकि मैच कर रहा, सब कलर से मैच कर रहे थे। तो बच्चों की मुझे शोर कर रहे हैं। हाँ, हमारे पति देव हमारे पीछे आ रहे हैं। तो बस हम घर पे सबको खाना खिलाने के बाद मतलब पापा मम्मी घर पे ही थे, और 2 स्कूटी से और बाइक से हम निकल गए थे। तो बाज़ार में देखो कितनी ज़्यादा रौनक हो रही है, मतलब जहाँ जहाँ मंदिर हैं वहाँ इतनी ज़्यादा डेकोरेशन हो रही थी पूरी रोड में। बहुत ही मज़ा आ रहा था। काफ़ी साल बाद आई हूँ मंदिर देखने में, मतलब मोस्टली हम बाहर से ही देख के चली जाती हूँ मंदिर। अभी हमारा चांदपुर का ना बालाजी का मंदिर है, काफ़ी अच्छा डेकोरेट हुआ था। यहाँ भी कान्हा जी बैठे हुए थे, खाटू श्याम बाबा जी बैठे हुए थे। तो बहुत ज़्यादा, जिस टाइम हम आए थे 9:30 बजे के आसपास, उस टाइम बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी हर मंदिर में। मतलब कान्हा जी को झुलाने के लिए भी बहुत लाइन में लगना पड़ा था। आज तो कान्हा जी का दिन ही है, तो बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ था सारा मंदिर, और बहुत ज़्यादा रश था। मतलब मंदिरों में इस टाइम बहुत इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, कि बच्चों को गोदी में लिए बगैर ना गुजार। और सारे ही मंदिर इतने मतलब 6-7 मंदिर से ज़्यादा ही हैं। तो 2-3 मंदिर तो हमने छोड़ ही दिए थे देखने के लिए, कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो यहाँ बालाजी का मंदिर में हम बस जा रहे हैं, भाभी और हम साथ ही घूमते हैं सब। तो मम्मी थोड़ी थक सी गई थी, पैरों में दर्द सा भी था, तो फिर हम आ गए। हाँ, झुला लो हल्के हल्के से, आराम से। आराम से झुला लो, आराम से। चलो बस। देखिए माता रानी की तस्वीर जो है काफ़ी अच्छी सजी हुई है, और यहाँ पर जो है काफ़ी बड़े कन्हैया जी, सभी लड़कियाँ जो राधा बनी हुई थी, छोटे छोटे बच्चे कन्हैया की ड्रेस में थे। तो देख सकते हैं, शिवाय को मैंने कहा था लेकिन उसने पहना नहीं। तो यहाँ बहुत बड़े लड्डू गोपाल बैठे थे, सभी इनको झूला झुला रहे थे। तो यहाँ पे खाटू श्याम जी की भी मतलब मूर्ति रखी हुई थी। अभी हम दूसरे मंदिर,
इस मंदिर में मैं पहली बार आई थी। इसको 84 घंटे का मंदिर कहते हैं चांदपुर, मतलब 84 घंटे लटके हुए हैं। इतना ज़्यादा शोर, मतलब जो घंटे बजा रहे थे सब लोग, इतना ज़्यादा शोर हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा सुंदर डेकोरेट हुए थे। कुछ मंदिर तो हमने मतलब इतनी भीड़ हो रही थी कि पैर रखने की जगह भी नहीं थी, तो वो मंदिर तो हमने छोड़ ही दिए थे। जैसे ये मंदिर में, इस मंदिर में गए थे हम अंदर, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब भाभी और मैं ही गए थे बस कान्हा जी को झुलाने के लिए, कि मतलब मेरा फ़ोन भी गिरने को रेडी था। फिर हम लास्ट में मंडी में आए। वहाँ मंडी का मेन जो मार्केट है वहाँ पे लगती है झांकी, तो वहाँ शिवाय को टॉय की दुकान दे गई। वहाँ लाइट्स वाले सारे टॉयज़ थे, तो उसका मतलब कंफ्यूज था कि कौन सा टॉय लूँ, और वहाँ भैया के पैरों में बहुत दर्द हुआ था। वहाँ एक फ़ोटो की शॉप भी थी, तो मैंने आज पहली बार शिवाय का जब से हुआ है एक फ़ोटो पिक मतलब खिंचवाया है इसी कपड़ों में। अनफॉर्चुनेट हमारी बाइक जो हमने रोकी उसी दुकान के आगे जहाँ फ़ोटो की थी, इनके जानने वाले भैया थे। तो यहाँ शिवाय को कुछ पसंद नहीं आ रहा था, क्या लूँ कंफ्यूज था। कभी कुछ दूरबीन उठा के देख रहा था, तो कभी पपेट उठा के देख रहा था, कभी स्पिनर उठा के देख रहा था। मैंने दूरबीन दिखाई लेकिन उसने ली नहीं, मतलब उसे देखा। तो अचानक उसे बस तलवार दिखाई दी, तो भाभी ने कहा चलो चलो तलवार लो, हाथ में चल दो। तो उसने बस लाइटली तलवार ले ली थी और हम घर की तरफ रवाना हो गए थे। हमें अपने कॉलोनी का मंदिर भी देखना था। यहाँ पीयू ने लिए थे ये सींग, डरावने सींग, जो उसे बहुत अच्छे लग रहे थे, शिवाय को बहुत अच्छा लग रहा था। हर जगह यहाँ देखो, ये मंडी में झांकी लगी थी, यहाँ पे जो कलाकार आते हैं वो डांस कर रहे थे। काफ़ी अच्छी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि हमारी जो स्कूटी थी ना वो निकल नहीं पा रही थी। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम पहले सारे मंदिर घूम के लास्ट में यहाँ आए थे मंडी में। इतनी भीड़ हो रही थी यहाँ पे, मतलब ओवरऑल सेंटर पड़ता है ये मंडी, तो बहुत भीड़ थी। इसलिए हम गए अपने कॉलोनी के मंदिर में। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सजा था, क्योंकि यहाँ एक दिन पहले हो गई जन्माष्टमी, तो मतलब खाली पड़ा हुआ था मंदिर, कोई भी नहीं था। मतलब पंडित जी थे। तो यहाँ मैंने देखो आदमी बहुत ही सुंदर कपड़े पहने थे, सारे ही जितने भगवान जी थे मतलब बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और जो कृष्ण भगवान, राधा कृष्ण की मूर्ति है वो तो बहुत ही। आओ शिवाय, आओ जाओ, आओ, चलो चलो जल्दी आओ, चलो जल्दी चलो घर। हम आ गए हैं, ये हमारा मंदिर, हमारे कॉलोनी का मंदिर है, तो हम यहाँ दर्शन करने लास्ट आए थे। तो सब बैठे हुए हैं, अब बस हम घर के लिए जा रहे हैं। सबको हैप्पी जन्माष्टमी। शिवाय। हाँ हाँ, अच्छा दिखाओ दिखाओ, चलो 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 ऊपर चलो, अब चलो घर चलो, चलो चलो ऊपर चलो, चलो चलो ऊपर जल्दी चलो। आ गए हैं वो अब तो जन्माष्टमी के लिए सारा मंदिर देखकर। सभी मंदिरों में इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। तो शिवाय को तो अपनी भोग तलवार की पसंद है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। गुड नाइट यूट्यूब फैमिली।